Everyone, welcome back to my channel Learn with Pooja. So students, today we will study about work, power and energy. So it is the second chapter of the physics. Okay. So first of all, I hope so you all are fine in this pandemic situation, and you should take care of your health, because if you will feel ill and feel unhealthy, then you can't study. So this time means you have to study so much hard and every day you don't stop studying. मीन्स कोई भी ऐसा एक दिन न जाए आप लोग के मीन्स पूरे होल लाइफ में इस साल के लिए कि आप लोग पढ़े ना। मीन्स हर रोज़ पढ़िए, चाहे 2 घंटे, चाहे 3 घंटे, चाहे 5-6 घंटे, बट हर रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। जैसे कि मैं आप लोगों को हर दिन क्लास करवाती हूँ, सो आई एम ऑल मीन्स एवरीडे यूजुअल। सो आप लोगों को भी अपनी मीन्स सेल्फ स्टडी जो आप करते हैं वो सेल्फ स्टडी हर रोज़ करना चाहिए। सो इट वॉज माई फर्स्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशली क्लास 10। ओके, सो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फिजिक्स का, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है हमारा वो है वर्क, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्क के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि क्या वर्क होता है और कब होता है ये वर्क, एंड इट्स SI एंड CGS यूनिट, एंड द लास्ट इसका 3 कंडीशंस जब ये प्लेस होता है, ठीक है। तो आज हम बहुत कुछ नया चीज़ जानने वाले हैं जो आप लोग मीन्स फर्स्ट में नहीं जानते होंगे। तो ये नया चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। सो इंटरेस्टिंग चीज़ को आप जानना मीन्स चाहते तो होंगे ही। तो चलिए ध्यान से अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, एंड अगर कोई भी मीन्स प्रॉब्लम है कि मैम ये पार्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों का हेल्प ज़रूर करूँगी। एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने आपको कहा था कि सारे जो हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे हेल्प करना है, बस मेरे वीडियोस को शेयर करना है जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स जिनको आप जानते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, ठीक है। सो चलिए अब हम जानते हैं कि मीन्स क्लास चैप्टर 2 का पहला क्लास है ये। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मैंने जैसे बताया कि आज हम लोग जानेंगे वर्क के बारे में। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ वर्क। तो हमें जानना है कि ये वर्क है क्या आखिर। सो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर वर्क क्या होता है। सो देखिए यहाँ पे एक चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया था अपने लैपटॉप से। सो ये चार्ट मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। देखिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, मैंने ये चार्ट भी बना लिया। सो आप लोग जो देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैम और भी शायद कुछ लिखा हुआ, हाँ यहाँ पे था एनर्जी और पावर का भी चार्ट मैंने बनाया था। सो वो एनर्जी और पावर को मैंने अलग कर दिया, क्योंकि आज आप लोगों को क्लास में मैं सिर्फ वर्क के बारे में समझाऊंगी, इसलिए मैंने सिर्फ वर्क का पार्ट मीन्स वर्क का ही पोर्शन आप लोगों के सामने ले आया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए वर्क क्या दिख रहा है आप लोगों को। वर्क इज़ फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव्ड, मतलब कि जितना ताकत आप लगाते हैं और जितनी दूर तक आप उसको पुश करते हैं या फिर उसको उस चीज़ को हिलाते हैं और जितने दूर तक वो जाती है उसको हम बोलते हैं वर्क। मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो ये जो वर्क मीन्स क्या है, ये है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मैंने क्या बताया, फोर्स होता है मीन्स वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या होता है फोर्स मीन्स वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई काम करना, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स कितना डिस्टेंस वो मूव किया है, ठीक है। सो आई होप सो आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि ये वर्क क्या होता है, ठीक है। तो अब ये वर्क मीन्स वर्क इज़ डन व्हेन, कब ये काम होता है, व्हेन एवर अ फोर्स इज़ यूज टू मूव समथिंग, मतलब जब आप कुछ चीज़ हिला मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिया है। ओपन अ डोर, लिफ्ट ग्रॉसरीज, क्लाइंब स्टेयर्स, थ्रो बॉल, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने लिया है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और आप उसको इस साइड से पुश करते हैं, मीन्स आप इस साइड से फोर्स लगाते हैं, क्या फोर्स लगाते हैं, तो ये बॉल जो है वो ऑब्वियसली मूव होगी, हाँ होगी ही होगी, इट्स ऑब्वियस। ये कोई पत्थर थोड़ी ना है कि आप हिलाएंगे हिलेगा नहीं, या फिर ये कोई दीवार नहीं है जो आप हिलाएंगे हिलेगा नहीं। आप अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं, एक उंगली से भी फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस में ये मूव होगा। सो मान लीजिए ये बॉल जो है आपने पुश की इस साइड से फोर्स लगाया आपने, और ये बॉल मूव करके आई इधर, ठीक है, इस पोजीशन पे आ गई ये बॉल, ठीक है। सो जो ये डिस्टेंस हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, ये जो डिस्टेंस हुआ इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। सो
इसे हम कह सकते हैं कि येस द वर्क इज़ डन, बिकॉज जो हमने फोर्स लगाया है उससे कुछ हुआ है, उससे कुछ काम हुआ है, क्योंकि हमने फोर्स लगाया है बॉल के ऊपर और ये बॉल का जो डिस्टेंस है वो मीन्स जो इसका डायरेक्शन था, एक पोजीशन था, वो चेंज होके इधर आ गया, ठीक है, मीन्स इस पोजीशन पे इस पोजीशन से। सो यहाँ पे क्या होगा, दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस द वर्क इज डन। ओके, सो आई होप सो समझ में आया होगा आप सभी को। अगर कोई भी डाउट है कि मैम आपने मीन्स जो समझाया है वो समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट मीन्स एक नया सा फ्रेश वीडियो बनाकर फिर से अपलोड करूँगी, ठीक है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो सोच मीन्स एक बार देख लेते हैं, लिफ्ट ग्रॉसरीज। तो मान लीजिए कि एक सेकेंड, तो मान लीजिए कि एक बच्चा है, मुझे पता है कि मेरी ड्राइंग बहुत हॉरिबल है क्योंकि आई डोंट लाइक ड्राइंग एंड ऑल। सो मान लीजिए ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, और इसके हाथों में क्या है, एक बड़ा सा बैग लिया हुआ है इसने, एक बड़ा सा बैग, ठीक है। अपने दोनों हाथों से इसने एक बड़ा सा जो बैग है उसको पकड़कर मीन्स वो क्या कर रहा है, चल रहा है उसको पकड़कर, ठीक है। और जब वो मीन्स पकड़कर उस बैग को चल रहा है कि, तो आप लोग मुझसे मीन्स इस कमेंट में आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि क्या तब कोई काम होता है कि मीन्स जब एक बच्चा एक मीन्स क्या बोल रहे हैं, एक बच्चा कोई एक स्टैंड मीन्स एक यहाँ पे जो मैंने बॉय बनाया है, इस लड़के ने अपने हाथों में जो बैग लिया है और वो बैग लेकर चल रहा है, तो क्या कोई फोर्स अप्लाइड है कि नहीं? येस इट इज़, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही फोर्स लगा रहा है, ये हाथों में फोर्स लगा रहा है कि जब आप कुछ अपने हाथों पे रखते हैं तो मीन्स दम तो लगता है कि उसको पकड़ने में, अगर आप मीन्स थोड़ा सा भी फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ तो खुद ही नीचे गिर जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे फोर्स मीन्स वर्क इज़ डन बिकॉज इसके जो हैंड्स हैं ये हैंड्स फोर्स लगा रही हैं किस पे, बैक्स पे, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा कि हमारा वर्क डन क्या है, ठीक है। सो और वर्क क्या होता है फिजिक्स के डिफिनेशन के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कभी भी ये भूल मत कीजिएगा कि वर्क का मतलब हम सब्जी काटते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, खाना पानी पीते हैं तो ये सब काम हो गया। काम का मतलब तो काम होता ही है, पर फिजिक्स के हिसाब से वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगेन आप सभी को रिमेंबर करने मीन्स रिमाइंड करने के लिए मैं बोल रही हूँ, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि मैंने फिज़िक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो अपलोड कर दिया है। सो आप लोगों ने अभी तक अगर नहीं देखा है एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे वीडियो को जो न्यू व्यूवर्स देखते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ अब मीन्स हम पढ़ेंगे कि मीन्स यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, वर्क का एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि वर्क डन कब कब होता है। चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन, चेंज इन शेप और साइज, ठीक है। तो 3 कंडीशंस हम लोग लेते हैं जब हमारा जो वर्क है वो होता है। जबकि कोई पोजीशन या फिर कोई डायरेक्शन चेंज डिस्प्लेसमेंट होता है तब वर्क होता है। जैसे भी मैंने बताया कि एक बॉल थी वो एक जगह से दूसरी जगह गई तो उसका जो पोजीशन है वो चेंज हुई, ठीक है, तो वो वर्क डन है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन, अगेन डायरेक्शन आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, इन अ स्कूल फुटबॉल मैच व्हेन अ बॉय हिट्स द बॉल टू डोज इट अनदर प्लेयर, मीन्स एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के पास किया बॉल, तो ये हुआ चेंज इन स्पीड ऑल्सो एंड चेंज इन डायरेक्शन। एंड द थर्ड इज चेंज इन शेप और चेंज इन साइज। तो यहाँ पे देखिए जो स्प्रिंग होता है उसके ऊपर अगर आप बॉल रखते हैं फिर इसको धीरे से छोड़ते हैं तो उसका जो पोजीशन रहता है और उसका जो शेप और साइज रहता है वो दोनों ही चेंज हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि यस द वर्क इज़ डन। ओके, सो हमने समझ लिया कि मीन्स क्या होता है वर्क और उसकी मीन्स वो कब होता है, मीन्स वर्क डन भी हमने समझ लिया। सो नाउ आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट SI यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है, SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क डन। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मानिएगा डिफिनेशन तो है ही उसका, वर्क का डिफिनेशन क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू डी। आई एम क्रिएटिंग 1 सेकेंड, मेरे को छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। F क्या हुआ, F मीन्स वर्क क्या हुआ, F इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
अगर आपको मीन्स अच्छे से याद रखना है कि जो वर्क है उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, तो आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए, मीन्स आप सभी को पता होगा कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर। ये न्यूटन मीटर मिलाकर क्या हुआ, मीन्स ये जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इनकी जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट किया मीटर। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या हुआ, न्यूटन मीटर, या फिर आप इसे जूल भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो न्यूटन है ये फोर्स की एसआई यूनिट है, एंड ये जो डिस्टेंस है ये भी मीन्स ये जो मीटर है ये डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट है। तब जाकर के बनता है वर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, जिसको हम बोलते हैं जूल। ठीक है, उसके बाद मीन्स आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। अगेन उसका जो डिफिनेशन है उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डाइन है, ठीक है, यहाँ पे जो डाइन है ये है CGS यूनिट ऑफ फोर्स, एंड ये जो डिस्टेंस में सेंटीमीटर है, CGS यूनिट में सेंटीमीटर है, वो भी CGS यूनिट है डिस्टेंस का। ठीक है, क्या है, CGS यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एंड डाइन है CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो इन दोनों को मिलाकर डाइन सेंटीमीटर बनता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्ज। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मीन्स आप सभी को ये समझ में मीन्स ये याद रखना होगा, ये याद ही रखना होगा कि जो न्यूटन इंटू मीटर होता है वो जूल होता है, और जो डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है वो अर्ज होता है। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ज। ठीक है, जो जूल होता है और जो अर्ज है यहाँ पे, उन दोनों का मीन्स रिलेशंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है व्हेन इज़ वर्क डन। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि कैसे कब वर्क होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और कब मीन्स ये है एक डिफरेंस बिटवीन दैट व्हेन वर्क इज़ डन एंड व्हेन नो वर्क इज़ डन। आपको पूछ भी सकता है एग्जाम्स में, आ भी सकता है ये क्वेश्चन की राइट अ सिचुएशन व्हेन नो वर्क इज़ डन। तो जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है और मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है, मीन्स नो डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं नो वर्क इज़ डन। ओके, सो आई होप सो आपको नो वर्क इज़ डन एंड व्हाट इज़ वर्क एंड इट्स CGS एंड SI यूनिट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया होगा, अगर कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो प्लीज़ आप मेरे को एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को कि कैसे वो होगा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं उसके रिलेशंस, मीन्स SI यूनिट के रिलेशंस पे। जो SI यूनिट होता है मीन्स जूल और अर्ज है। ठीक है, इसका जो रिलेशन है वो है 1 जूल इज इक्वल्स टू सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको नोट डाउन करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो 1 जूल क्या होता है, 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि न्यूटन मीटर को मिलाकर ही जूल बनता है, इसलिए 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और मैंने अपने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जैसे कि चैप्टर 1 का, तो इसमें मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि जो 1 न्यूटन है वो कंटेन करती है 10⁵ डाइन। क्या कंटेन करती है वो, 10⁵ डाइन कंटेन करती है। ठीक है, तो ये जो 10⁵ वेट अ सेकेंड, लेट मी डू इट क्लियरली, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाइन बाय लाइन, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और ये इक्वल्स टू हुआ 1 न्यूटन क्या कंटेन करता है, मैंने बताया अभी आप लोगों को 10⁵ डाइन, DYNE। ठीक है, और जो 1 मीटर है वो कंटेन, आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये कंटेन करती है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन उसके बाद मीन्स यहाँ पे देखिए 10⁵ मीन्स 10⁵ डाइन है यहाँ पे। ठीक है, 10⁵ डाइन, फिर यहाँ पे जो 100 है तो 5 + 2 कितना हुआ, 7, तो हो जाएगा ये 10⁷ अर्ज। ये हुआ डेफिनेशन, मीन्स ये हुआ रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ज। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा कि रिलेशन बिटवीन जूल और अर्ज क्या है। अगर आपका ये क्वेश्चन मीन्स आपका ये क्वेश्चन कंपलसरी है कि आएगा ही, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
IMP इम्पॉर्टेंट। सो आप लोग इसे प्लीज़ अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी मीन्स क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरा अगर ये वीडियो देखते हैं, ये पार्ट आप समझिए अच्छे से और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि वर्क डन का जो कंडीशंस होता है वो अप्लाइड कैसे किया जाता है एंड व्हेन द वर्क इज़ डन। ओके, अगर वीडियो आप मीन्स बीच में ही देख करके छोड़ देते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए अपने एक कॉपी में, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर एंड 1 न्यूटन कंटेन्स 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देन इट विल बिकम 10⁷ अर्ज। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ज, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या था मीन्स रिलेशन बिटवीन देम। So now we will study about the real formula of work। देखिए, तो हम अब क्या पढ़ेंगे, रियल फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो आप बोलेंगे कि अरे ये रियल फॉर्मूला ऑफ वर्क है, तो चलिए कुछ एक्साइटेड होने की बात नहीं है, अभी मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अब। सो रियल फॉर्मूला क्या हुआ वर्क का, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। जो आपके सामने अभी दिख रहा है आप लोगों को, वो होता है रियल फॉर्मूला ऑफ वर्क। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो राइट डी बट इट इज़ डिनोटेड एज एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीन्स एक बार करेक्शन करते हैं, यहाँ पे एस, ठीक है। फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सो आपको मीन्स आपको बोलेंगे कि ये जो कॉस थीटा है ये कैसे आया। सो यहाँ देखिए कि क्या है, जब भी कोई दो एंगल्स, यहाँ पे देखिए जब भी कोई मीन्स दो एंगल्स आपके सामने दिख रहे होंगे, सो जब भी कोई दो एंगल्स डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड उनके बीच में देखिए, उनके बीच में क्या है, एक एंगल बना हुआ है। जो एंगल बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा, उसको हम बोलते हैं थीटा। सो वो जो डिफरेंट डायरेक्शंस में, दो डायरेक्शंस में जो एंगल्स जाते हैं उनके बीच में जब कोई एंगल बनता है और उसको हम थीटा बोलते हैं, तो उसकी जो फॉर्मूला है वो होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स हम इसको एस लिखते हैं, सो फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा। सो ये हुआ, मीन्स आप इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं है। सो यहाँ का जो मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो एंगल थीटा है एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉस थीटा है, मीन्स जो कॉस थीटा होता है उसकी जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री भी होती है एंड 1 डिग्री भी होती है। सो यहाँ पे उस वैल्यू की कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है। सो ये हुआ हमारा मीन्स फर्स्ट कंडीशन, जब W मीन्स वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। और ये आप मीन्स ये जो S है, मैं जो बार बार यहाँ पे एक सेकेंड, मैं जो यहाँ पे लिख रही थी एस, इस एस को आप प्लीज़ स्पीड मत समझिएगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला। सो यहाँ पर ना 3 टाइप्स मीन्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला है, ठीक है, विद 3 डिफरेंट कंडीशंस। 3 फॉर्मूलाज के साथ 3 डिफरेंट कंडीशन है। जैसा कि यहाँ पे पहला फॉर्मूला था हमारा W इज इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा एंड इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन है कि जब दो डायरेक्शन मीन्स जब दो एंगल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं और एक एंगल बनता है बीच में, वो होता है थीटा मीन्स कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम जाते हैं मीन्स द सेकेंड कंडीशन। सो यहाँ पे देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री दिया हुआ है। सो आप कंफ्यूज मत होइए, रुक जाइए, मैं आप लोगों को सब अच्छे से समझाती हूँ विद डिफरेंट कंडीशन। सो हमने पहले जान लिया, अब हम दूसरा जानते हैं, ठीक है। मैंने पहला बता दिया आपको जैसे ये, अब हम दूसरा जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मीन्स आपको दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ही सेम डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, ठीक है। ये रहा मीन्स इसमें ये कंडीशन है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो ये कंडीशन होता है। मीन्स क्या होता है इसमें, फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसके हिसाब से एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। फोर्स इंटू एस इंटू क्या पढ़ा था, कॉस थीटा। तो ये जो कॉस थीटा हमने पढ़ा था, अब इस थीटा की जो वैल्यू है,
अब इस थीटा की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0 डिग्री। अब आप बोलेंगे क्यों मैम ऐसा क्यों हो जाएगा? तो मैं बता दूं बच्चों कि जब भी कोई मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों सेम डायरेक्शंस में मूव करती है और इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, मीन्स कोई भी एंगल ऑकर फॉर्म नहीं कर रही है। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि 0 मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री, है कि नहीं, क्योंकि थीटा का यहाँ पे क्या वैल्यू है 0 डिग्री। तो आप सभी को पता ही होगा, मीन्स पता नहीं होगा बट आप जानेंगे, मीन्स क्लास 10th में आप जानेंगे ये कि कॉस थीटा मीन्स जो होता है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो मैं आप बता दूं कि कॉस 0 का जो कॉस 0 डिग्री का जो फॉर्म वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फोर्स इंटू एस इंटू 1, क्योंकि ये 0 डिग्री की वैल्यू है, 1 है इसकी वैल्यू। उसके बाद हम आसानी से लिख पाएंगे कि ये जो फॉर्मूला बनेगा ये होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओनली फोर्स इंटू एस, यहाँ पे फिर कोई भी चेंज नहीं होगी। सो ये वैल्यू होता है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा फाइनल वैल्यू F इंटू एस। तो हमारा फाइनल वैल्यू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस जो मैंने किया यहाँ पे फॉर्मूला वाइज, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं। उसके बाद हमारा जो फाइनल मीन्स फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, फाइनल फार्मूला हम लोग का बन जाएगा, आई एम सॉरी फॉर द प्रॉब्लम क्रिएट नाउ, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, F इंटू एस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, F इंटू एस, द सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा बन गया ये F इंटू एस फॉर्मूला द सेकेंड कंडीशन का। तो यहाँ पे हुआ ये नंबर 2 फॉर्मूला। तो नंबर 1 फॉर्मूला मैंने दिखा दिया था आप लोगों को, W इक्वल्स टू एफ इंटू कॉस इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और ये हुआ F इंटू एस। तो मैंने दिखा दिया कि कैसे चेंजेस आई हैं, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा से हुआ F इंटू एस। तो मैंने ये दिखा दिया आप लोगों को कि कैसे हुआ ये चेंजेस। सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सो स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ज़रूर वो सॉल्व करूँगी। आप लोग 1000 बार पूछें तो मैं 1000 बार बताने को रेडी हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 10 दोबारा नहीं आएगी आप लोगों की, यही एक साल आपको मिला है एंड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी पढ़ने को। तो पढ़िए एंड पढ़कर अच्छा नंबर मीन्स 95+ स्कोर करिए एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए एंड आपके ट्यूशन टीचर्स और जो बच्चे मेरा वीडियोस देखते हैं, तो मुझे भी बहुत ही प्राउड फील होगा कि कोई मेरा जो स्टूडेंट्स हैं, कोई मेरे जो बच्चे हैं जो मेरा वीडियोस देखते हैं उनकी 95% प्लस आई हैं। आई विल बी वेरी मच हैप्पी। सो चलिए अब हम चलते हैं द थर्ड एंड द लास्ट फॉर्मूला विच विल कम एंड द लास्ट कंडीशन। सो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा अभी, नो मीन्स वर्क डन इक्वल्स टू 0। अब हम लेंगे यहाँ पे वर्क डन 0 क्यों है मैम, तो वेट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। यहाँ पे देखिए क्योंकि जो F मीन्स जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, अपने मीन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और यहाँ पे मीन्स यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 90 डिग्री बनता है। सो नाउ ये है हमारा लास्ट कंडीशन। और यहाँ पर जब भी F और S मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, तब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यस, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ सो मीन्स क्या होगा, F इंटू, एक बार फिर से नोट डाउन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यही है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे कॉस थीटा सेम है, F सेम है, S भी सेम ही है भाई। और जो कॉस थीटा है उसमें चेंजेस आई हैं, मीन्स कॉस क्या है 90, कॉस क्या है, एक सेकेंड लेट मी राइट फ्रेशली। सो यहाँ पे कॉस क्या है, गिव मी अ सेकेंड, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे S सेम है, S भी सेम है एंड कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कॉस क्या है 90 डिग्री। सो कॉस 90 डिग्री जो है, अब यहाँ कॉस मीन्स जो 90 डिग्री है इसकी जो फॉर्म वैल्यू है वो कितनी होती है, वो कितनी होती है,
वो होती है 0, ठीक है। जो cos 90 डिग्री होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। सो नाउ क्या हो जाएगा f इंटू एस इंटू 0, ठीक है। सो अब ये कितना हो गया f इंटू एस इंटू 0। अब आपको इतनी सी बात तो ज़रूर पता होगी कि जिस नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो द फाइनल वैल्यू इज़ 0, अंडा लड्डू कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रहेगा देन नो वर्क इज डन, ओके। सो हियर नो वर्क इज डन, ओके। सो मीन्स एज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जो मीन्स मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल्स के हिसाब से कि जब हम एक दीवार है, मान लीजिए आपका घर का दीवार, आप लोग अब तो 24 घंटा घर पे ही रहते हैं, ठीक है। तो आप मीन्स कभी ट्राई किए कि अपने दीवार को धक्का दे रहा और दीवार पीछे की तरफ मुड़ मीन्स घसक जाता है, ऐसा कभी होता है? नहीं। अगर किसी ने नहीं ट्राई किया होगा तो वो ज़रूर ट्राई करे, क्योंकि ये नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी एक दीवार को घसकाते हैं तो वो नहीं घसक पाती है, तो नो वर्क इज़ डन। यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो रहा है, मीन्स नो वर्क इज़ डन इन दिस कंडीशन। सो हमने क्या क्या जाना आज एक बार फिर से रिकॉल आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना वर्क एनर्जी एंड पावर, मतलब वर्क के बारे में जाना कि वर्क का क्या है डेफिनेशन और कब होती है, एग्जाम्पल्स एंड इस SI एंड CGS यूनिट, और वर्क कब होता है और कब नहीं होता है, देन इज 3 कंडीशंस, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ जाना। सो यही था हमारा मीन्स वर्क के बारे में, और बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके बारे में बुक्स में आपके। एंड द मेन पॉइंट जो मैं आपको मीन्स मैंने आपको बताया था कि आपको फिज़िक्स का सेलिना बुक बहुत ही ज़रूरी है लेना। अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ प्रिफेयर इट, बिकॉज अभी बहुत टाइम बचा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप उसको लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। अगर नहीं स्टार्ट कर तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और मेरी ही बताए गए इंस्ट्रक्शन पर अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उनकी बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एंड जो बच्चे पढ़ते हैं मीन्स मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। और जो मीन्स मैंने हर एक वीडियो में आपको बोला है कि शेयर माई वीडियो, सो सारे के सारे जो बच्चे हैं क्लास में के उनकी हेल्प हो पाएगी, क्योंकि ये जो पैंडमिक सिचुएशन है इसकी वजह से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, सो कुछ बच्चे जो हैं वो ट्यूशन कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। तो ये ही यूट्यूब ही बहुत ही अच्छा सहारा है पढ़ने का। इसमें इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं ही नहीं बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड ऑब्वियसली शेयर इट, ओके। सो मेरा 2:30 PM से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सो एवरीवन एंटर माय लाइव स्ट्रीम एंड मीन्स आज के लाइव स्ट्रीम में मैं बताऊंगी कि मैं क्या करवाऊंगी, ठीक है। सो सब लोग जल्दी से मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो लव यू स्टूडेंट्स एंड वी विल मीट टुमारो अगेन।